अस्सलामुअलैकुम। आज हम टूटी फ्रूटी बनाने जा रहे हैं, जो कि आप ज़र्दे में भी डाल सकते हैं या किसी भी किस्म के मीठे में डाल सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए मैंने तरबूज के छिलके लिए हैं, तकरीबन आधा किलो से 3 पाव के करीब मैंने लिए हैं। तो अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा मोटा छिलका लेना है। वैसे तो जो भी आपको मिल जाए तो मसला नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटी लेंथ हो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा अगर पतला होगा तो फिर हमें गूदा कम मिलेगा इसका। तो मैंने ले लिया है, या जो अभी आपके पास मौजूद हो आप ले सकते हैं। तो देखें, छील लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा सख्त होता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि वरना फिर आपको छुरी लग भी सकती है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है। इसका पीछे वाला पूरा ग्रीन पार्ट हटा देंगे। तो देखिए मैंने भी छील लिया है, और ऊपर से जो हल्का हल्का सा रेड हो तो उसको भी छुरी की मदद से खुरच के हम निकाल देंगे। और अब हम छोटे छोटे से इसके अंदर कट लगा देंगे, इतने छोटे से। तो अब इसको काट लेंगे। कुछ मैंने पहले से भी काट के रखे हुए हैं और कुछ मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ। तो ऐसे आपने, वैसे तो आप जो भी साइज़ रखना चाहें मसला नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन ये वाला साइज़ जो है वो ज़्यादा चलता है। तो देखिए सारे मैंने काट के रख लिए हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर पानी बॉईल कर लेंगे। मैंने पानी बॉईल के लिए रख दिया है। तो देखिए माशाल्लाह पानी बॉईल आ चुका है। जिस बॉईल से डालें आप, उसी बॉईल से एक बॉईल पानी भर के डाल दें तो वो काफ़ी रहेगा। तो जैसे मैंने भी आपको ये बॉईल दिखाया है जिसमें मैंने भर के रखा हुआ था, तो यही मैंने पानी भर के डाला है। तो अब पकते हुए तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं। तो जैसे ही ये गल जाएं तो अब हम इसको निकाल लेंगे। पानी भी खुश्क हो जाएगा जब तक आपका। अब हम उसी पैन में खाली कर लेंगे। 1 कप चीनी डाल दूँगी, तकरीबन 1 पाव है ये चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं लेंगे, तो ये परफेक्ट रहेगी। तो अब हम इसके अंदर 2 प्याली पानी भर के डाल देंगे, जिससे हम चीनी ले रहे हैं। तो वही वाली प्यालियाँ मैंने 2 डाली हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है आपने शीरे में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा हमारा शीरा। तो देखिए मैंने ये फुल भी नहीं भरी आखिरी वाली। तो बस आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है। अब मैं ये इलायची डाल रही हूँ, 2 अदद, और 1 चुटकी नमक। तो अब जो शीरा हमारा पक रहा है उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी आ जाती है, चीनी के अंदर होती है, तो वो आपने अलग कर लेनी है। पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो आपने भी इसी तरह से इसको अच्छी तरह से पका लेना है। अभी ये चिपक इतना नहीं आई है, तो थोड़ा सा हम और पका लेंगे। तकरीबन 7 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। हल्का सा है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा करना है शीरे को। तो 1 चम्मच हम नींबू का रस डाल देंगे। 7 मिनट होने के बाद, शीरा पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। तो अब देखें गाढ़ा भी हो गया माशाल्लाह से। तो आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि शीरा जो है वो गाढ़ा हो जाए आपका। देखें इस तरह से गाढ़ा ज़रूर होना चाहिए हमारा शीरा। तो अब जो हमने बॉईल करके रखे थे तरबूज के छिलके, अब वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब इसको पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि शीरा इसके अंदर जज़्ब हो जाए और थोड़ा सा शीरे का पानी भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आपने लाज़मी पका लेना है। चाहें तो आप 12 मिनट तक भी पका सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर शीरा जज़्ब हो जाए। अब हम पका लिया है हमने। अब हम कलर बना लेंगे। मैंने आधी चम्मच से भी कम कलर लिया है, रेड फूड कलर, और उसके अंदर 1 चम्मच पानी भर के डाल दिया है। देखें तीनों मैंने कलर मिक्स कर लिए हैं। एक रेड है और एक ऑरेंज है बिरयानी वाला, और एक ग्रीन है। थोड़ा सा फूड कलर को 1 मिनट तक भिगो के रख दें, ताकि जो पाउडर है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब हम जो तरबूज के छिलके हमने
बॉईल करके रखे हैं वो डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चारों को थोड़ा थोड़ा सा हम शीरा भी डालते जाएंगे। अब रेड फूड कलर में मिक्स कर लेंगे। पहले पूरा शीरा और तरबूज के छिलके डाल दें प्याली के अंदर, फिर हम मिक्स कर लेंगे। तो जितना आपको बनाना है, जितने कलर में बनाना है आप बना सकते हैं। मैं 4 कलर में बनाऊंगी। एक जो है वो मैं इसका अपना कलर ही रखूंगी क्योंकि वो भी अच्छा ही है और नेचुरल भी है, फूड कलर नहीं मिक्स करना पड़ेगा हमें। तो ये वाला जर्दे वाला कलर है बिरयानी में जो हम डालते हैं। तो अब इनको सारों को शीरा थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये थोड़ी देर हमने भिगो के रखने हैं तो फीका ना रहे। तो अब सारों को इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये रेड फूड कलर है। आपको जितना लाल करना है आप उतना कर सकते हैं। वैसे ये दो से 3 चुटकी बहुत होगा रेड फूड कलर। तो ये वाला ग्रीन कलर है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। और ये ऑरेंज कलर है, ज़र्दा फूड कलर। तो सारों को अच्छी तरह से भिगो के आपने मिक्स करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से शीरे के अंदर डूबे हुए रहें। सारी टूटी फ्रूटी को अच्छी तरह से शीरे के अंदर डिप कर देना है ताकि एक सा कलर आए। तो देखिए माशाल्लाह से 1 घंटा हो चुका है। मैंने 1 घंटा इसको रख दिया था ताकि अच्छी तरह से कलर जज्ब कर लें। तो दूसरी मैंने जो ली है वो ओरिजिनल कलर है, तो मैं ये भी रखूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसान है। बस 1 कप चीनी से आपने बनाना है, बाकी तो आपको समझिए फ्री पड़ जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कलर कितने अच्छे आए हैं, परफेक्ट कलर आया है। तो थोड़ी देर आपने इसको छोड़ना ज़रूर है ताकि अच्छी तरह से कलर जज्ब हो जाए इनके अंदर। बहुत ही आसान है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपकी आराम से बन के तैयार हो जाएगी। मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो देखिए माशाल्लाह से ज़र्दे में डालें, किसी भी मीठे में डालें, बच्चों को वैसी पसंद होती है, केक में भी डाल सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से चाहें तो आप मिक्स करके रख लें, किसी डब्बे में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं 10 से 12 दिन। तो देखिए माशाल्लाह से आपने घर पे आराम से तैयार कर ली है। वो भी तरबूज के छिलकों से, वो हम फेंक देते हैं हालांकि। तो आज से आपने फेंकना नहीं है, आपने ये बना लेना है और बच्चों को भी पसंद होता है। चाहे तो टॉफ़ी के तौर पे भी दे सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।